लास्ट क्लास में हम लोगों ने राउटर की पासवर्ड रिकवरी देख ली। हेलो। यस सर। स्विच का भी देख स्विच का भी देख लिया सर, थोड़ा मोड़ा। हाँ, थोड़ा मोड़ा। हाँ, राइट। कुछ नहीं, उसमें आपको स्टेप समझाने हैं कि कैसे इस काम को करना है। राइट। बाकी लोग एकदम साइलेंट ही हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इन सब चीजों का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। क्या हो गया? ठीक। अब देखिए, जिस स्विच को हम लोग समझ रहे थे कि स्विच में जो है वो config.txt नाम की फाइल में सारा कॉन्फ़िगरेशन रहता है, text, राइट। उस फाइल को हमें रीनेम करना है जिससे कि जब हमारा स्विच बूट करे तो उसमें उस वक्त में वो फाइल जो है वो लोड ना हो, क्योंकि लोड होगी तो फिर सारे कॉन्फ़िगरेशन आ जाएंगे। ऐसा करने के लिए क्या क्या करना होगा, ये हम सिर्फ स्टेप लिखवा सकते हैं आपको। तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करूं। फाइन। अब देखिए यहाँ क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप, जो फर्स्ट स्टेप जाता है आपका, वो ये कि पावर ऑफ द स्विच, स्विच को पावर ऑफ करना है। ठीक है। पावर ऑफ करने के बाद प्रेस मोड बटन एंड होल्ड इट। ठीक है। फिर पावर ऑन द स्विच ऑन कर लिए। It will bring the switch into रोमन मोड। रोमन मोड में लेके आ जाएगा। अब इस रोमन मोड पे आपको क्या करना है। रोमन मोड में आ गए। अब उस फाइल को जो फ्लैश मेमोरी के अंदर है उसको रीनेम करना है। तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, रोमन 1 और कुछ इस तरीके से। ठीक है।
यहां पे आपको लिखना है रीनेम इस फाइल को, तो फ्लैश के अंदर जो config.text नाम की फाइल है, इस फाइल को जो है config.patna पटना नाम से रीनेम कर देना, ठीक है। इसके बाद आप जो है अगर dir /: ये कमांड हिट करेंगे तो आपको दिखेगा कि अब ये जो फाइल है वो यहां पे शो कर रहा है कुछ इस तरीके से config.patna, ठीक है। जब config.patna ऐसे आप प्रेस कर मतलब आपको दिखने लगे, आप समझ जाइएगा कि फाइन हमने फाइल को रीनेम कर दिया। रीनेम करने के बाद ये प्रॉम्प्ट बदलता जाता है 1 2 3। अब आपको क्या करना है, बूट कमांड चलाना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका स्विच जो है वो बूट कर जाएगा। हाँ, एक चीज गड़बड़ हुआ, एक स्टेप छूट गया है। यहां पे जस्ट आपको जो रोमन 1 करके आएगा ना वो यहीं आएगा, और यहाँ पे लिखना है FLASH_INIT init, फ्लैश मेमोरी को इनिशियलाइज करने के लिए, तब जाकर के नीचे का काम होगा। थोड़ा सा ऐसे आएगा रोमन 1, यहाँ पे लिखना है FLASH_INIT init, डन। समझ रहे बात को? यस सर। यस सर। जब फ्लैश मेमोरी इनिशियलाइज हो जाएगी तो उसके अंदर के फाइल को रीनेम कर लेंगे, एंड रीनेम करने के बाद जो है वो dir फ्लैश करके चेक कर लेंगे कि रीनेम हुआ कि नहीं। आप चाहे तो पहले भी dir फ्लैश करके चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको नाम शो करेगा config.text, फिर जो है आप बाद में रीनेम कीजिए, फिर चेक कर लीजिए, तो आपको फुल सेटिस्फैक्शन होगा कि हाँ नेम जो है वो चेंज हो रहा है। अब आप जब स्विच को बूट कर लेंगे, तो बूट करेंगे तो आपका स्विच बूट होने के बाद वैसे ही पूछेगा डू यू वांट टू फॉर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पूछेगा, तो आप कर दीजिए नो, भाई नहीं करना, ठीक है। अब आपका स्विच ऐसे आ जाएगा, अब जब स्विच इस तरीके से आ गया तो वैसे केस में ये क्या है, आपका सिंपल जैसे स्विच आप इनिशियली कोई फ्रेश स्विच लेते हैं, नई स्विच लेते हैं, उसमें जैसा रहता है वैसा ही आ गया आपके सामने प्रॉम्प्ट। अब आप यहां पे एनेबल कर लें, कुछ नहीं पूछेगा आपसे, कोई पासवर्ड कुछ भी नहीं पूछेगा, हकीकत में वो तो फाइल लोड ही नहीं हो पाई। अब आप कहां आ गए, स्विच हैश इस प्रॉम्प्ट पे, प्रिविलेज मोड पे। अब अगेन हमें क्या करना है कि अब तो हम अंदर आ चुके हैं स्विच के, तो जो ऊपर जो हमने नेम चेंज किया था उसे बस अब रिवर्स कर देना है, यानी कि फिर से ओरिजिनल कर देना। तो कमांड रीनेम /config.patna पटना हो गया। अब इसको /config. जैसे ही ये ऐसा आया स्विच हैश, और आप अगर यहाँ पे
शो फ्लैश की शो फ्लैश कीजिएगा तो आपको दिखेगा कि अब आपकी फाइल जो है वो एक फाइल config.txt है। तो आप कंफर्म हो गए कि हमने फिर से रीनेम कर लिया इसे। अब रीनेम करने की जरूरत क्यों? क्योंकि हमको उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को वहां से उठा के रैम में रखना है। ठीक है, तो अब हमारा फाइल रीनेम हो चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब उस फाइल को कॉपी करेंगे। स्विच हैश अब copy कॉपी system सिस्टम, एक मिनट भूल गया मैं, थोड़ा सा स्विच रहता है तो उधर आ जाता है। start स्टार्टअप कॉन्फ़िग को रनिंग कॉन्फ़िग में डालना है। सिस्टम रनिंग कॉन्फ़िग लिखा जाता है, सिस्टम रनिंग अब क्या होगा, वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है वो निकल के आपके रैम में आ जाएगी। अब रैम में आने के बाद अब आपको क्या दिखने लगेगा कि भैया इतने बाइट का फाइल जो है वो कॉपी हो गया। अब आपको जो भी आपका नाम था, लाइक स्विच 1 था तो स्विच 1 नजर आने लगेगा और हैश प्रॉम्प्ट, यानी कि अब आ गए आप स्विच के अंदर। अब जब स्विच के अंदर आ गए तो सिंपल है, हम अगर शो रन करके कमांड से देख लें तो यहाँ पे अगर आपको दिख जाता है कि हाँ भैया ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन है और इसमें ये पासवर्ड है, अगर वो इनक्रिप्टेड नहीं है तो आपका तो देख के ही काम हो गया, और इनकेस इनक्रिप्टेड है तो आप क्या करें, इफ रिक्वायर्ड चेंज या रिमूव और पासवर्ड कर लिया। अब वो किसके लिए क्या करना, चेंज करना है तो पुराने पासवर्ड को रिमूव कीजिए, नया पासवर्ड इंप्लीमेंट कीजिए, और नहीं सिंपली रिमूव करना है तो रिमूव करके छोड़ दीजिए, बाकी कॉन्फ़िगरेशन आपके एज इट इज बचे रहेंगे, है ना। यस। अब फाइनली हमें अब क्या करना कि भाई स्विच 1 के प्रिविलेज मोड पे हम हैं ही, यहां जाकर के अब हम सेव करते हैं पासवर्ड को। तो सेव करने के लिए वही राइट मेमोरी, ठीक है, राइट मेमोरी कर दिया, दैट्स इट, हमारा कॉन्फ़िगरेशन सेव हो गया। सेटिस्फैक्शन के लिए हम लोग रीलोड कर लेते हैं। जब आप रीलोड करेंगे इस बार स्विच ऑन होगा, स्विच 1 नाम जरूर आएगा, कोई पासवर्ड रिक्वायर्ड नहीं होगी या जैसा आपने सेटिंग किया वैसा होगा। ये बात समझ में आई? यस। किन्हीं को कोई डाउट सर? बिगनिंग से देख लो। नंबर है ना आपके पास? नो सर। तो ये हो गया सर स्विच का पासवर्ड रिकवरी, ठीक है। इस तरीके से यहां मैंने एंड कर दिया। इस प्रैक्टिकल को जब कभी होगा तो रियल स्विच पे दिखाना होगा आपको,
तो मिलेंगे अगर तो दिखा देंगे आपको कॉलेज में, है ना। अब जो है आप लोगों का मेरे एंड से एक एग्जाम ड्यू है। नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड हम सर्वर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी आप में से किन्हीं को भी कुछ भी पूछना हो आप आसानी से पूछ सकते हैं। किन्हीं का भी हो, इतने स्टूडेंट हैं, 31 स्टूडेंट्स हैं, अभी एक और ज्वाइन कर रहा है 32। ठीक है।